आनंदगंज चौबीसी के 19th सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। हर एक सेशन के अंदर हम एक एक तीर्थंकर परमात्मा जो है हमारे 24 तीर्थंकर में से उनके ऊपर जो रचनाएं आनंदगंज जी महाराज साहब ने यानी कि खुद के भावों की अभिव्यक्ति की है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और रियल सेंस में आध्यात्म मार्ग को हम समझ सके, वो हमारा निरंतर प्रयत्न है। तो आज मल्लीनाथ भगवान के स्तवन का हम स्वाध्याय करने वाले हैं और जिस तरह पिछले जितने भी स्वाध्याय हो उसमें हमने कोई ना कोई नई बात जानी है। एक आनंदगंज जी महाराज साहब को कवि के हिसाब से भी देखा है, उनकी जो शैली है उसके अंदर भी हमने विविधता देखी है। सो आज ऐसा ही एक मल्लीनाथ भगवान का स्तवन और उसके अंदर आनंदगंज महाराज क्या कहना चाहते हैं वो हम जानेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ रमजान भाई हसनिया का आनंदगंज चौबीसी के हमारे 19वें स्वाध्याय के अंदर। रमजान भाई प्रणाम। प्रणाम नील भाई एवं जैन शाला के अंतर्गत इस कोर्स के साथ जुड़े हुए हमारे सभी सह साधक गणों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। दोस्तों, सबसे पहले मैं अहोभाव व्यक्त करना चाह रहा हूँ मेरे गुरुवर्य उपाध्याय श्री भुवन चंद्र जी महाराज साहब के लिए, क्योंकि मैं जिस प्रकार से इन स्तवनों में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जैसे जैसे हम उसका अभ्यास करते जा रहे हैं उस तरह पता चलता जा रहा है कि ये कितना कठिन है। गुरु महाराज की कृपा के बदौलत उनकी जो वाचना है और उनका जो अभ्यास है, न केवल कविता का अभ्यास अपितु अध्यात्म का अभ्यास, दोनों का लाभ मुझे यहाँ पे मिल रहा है। रत्नकीर्ति महाराज से भी प्रेरणा मिल रही है। तो इन दोनों महानुभावों संतों के चरणों में वंदन कर, आनंदगंज जी महाराज के श्री चरणों में भी वंदन करते हैं, क्योंकि कुछ रहस्य जो कैसे भी ना खुल पाए उनको कवि खुद आकर हमारे चित्त में खोलते हैं। तो इस प्रकार ऐसे हमारे कविवर आनंदगंज जी के चरणों में भी श्री आनंदगंज जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करके उनकी ही बातें उनकी आज्ञा से करने की अनुमति चाहता हूं। दोस्तों, हमारी आनंद यात्रा का आज 19वां पड़ाव है। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, 24 तीर्थंकर परमात्मा की ओर। तो 19वें पड़ाव पर तो पहुंच चुके हैं। अब शेष केवल 5 स्तवन रहेंगे इसके बाद। तो ये पूरी यात्रा सही माने में आनंद यात्रा मेरे लिए तो रही है, क्योंकि निरंतर एक के बाद एक जो स्तवन आता गया, वो स्तवन एक से बढ़कर एक तो रहा ही, लेकिन हर एक स्तवन अपने आप में विशिष्ट बन रहा है। वितराग भगवान महावीर और अन्य तीर्थंकर परमात्मा, मतलब वितराग प्रभु के दर्शन को, उसके विचार को, उसकी बातों को इतनी विविधता के साथ, इतने वैविध्य के साथ आनंदगंज जी महाराज हमारे सामने, हमारे समक्ष लेके आते हैं विभिन्न स्तवनों के माध्यम से। तो ये देखने का भी आनंद है, ये समझने का भी अपने आप में एक आनंद है कि कितना वैविध्य आ रहा है। दर्शन और उसकी बात एक स्तवन में भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को धीरे धीरे स्तवन का माध्यम बनाते हुए आनंदगंज जी महाराज हमारे सामने रख रहे हैं। जैसा कि हमने आगे बात की हुई है कि आनंदगंज जी महाराज अध्यात्म मार्ग के पथिक तो हैं ही, लेकिन उसके साथ वे बड़े उत्तम कवि भी हैं। तो उनकी उत्तम कविता भी यहाँ पे प्रकट होती है। तो कविता के रूप में भी ये स्तवन, इन स्तवनों में वैविध्य आता गया है। तो 19वां स्तवन भी, जैसे कि नील भाई ने बताया, इस प्रकार से यह स्तवन भी कुछ विशिष्ट स्तवन है। इस स्तवन के आरंभ में एक जैसे कोई फरियाद कर रहा हो, फरियादी, ऐसा सूर है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में ओलंभो माने कि ठपको देवो गुजराती में આપણે જેને કહીએ तो शिकायत करनी या फिर कुछ बताना कि अरे आपने ये ठीक नहीं किया, ऐसा जो बताते हैं उसके भी बहुत सारे स्तवन है। ओलंबड़े मत की जो ऐसे स्तवन हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। तो ये स्तवन जो है वो भगवान को माने ओलंभो, ओलंभण,
देते हैं, इस प्रकार से देते हुए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात आरंभ में मैं ये बताना चाहता हूं कि कविता में कवि कविता को और ज्यादा सुंदर जैसे कि हमारी महिलाएं वो सुंदर हो, लेकिन अगर वो जवेरात मतलब जो गहने हैं वो पहनती हैं तो उनके सौंदर्य में और अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार से कविता में भी सौंदर्य लाने के लिए कवि अलंकार का प्रयोग करते हैं, जिससे कविता और ज्यादा चमत्कृति वाली बनती है और ज्यादा सुंदर बनती है। बहुत सारे ऐसे अलंकार हैं, लेकिन वो पढ़ने के लिए आपको हमारे क्लास जुड़ने होंगे, क्लास के साथ जुड़ना होगा, यहाँ पे उसकी बात नहीं करनी है। लेकिन उनमें से एक अलंकार जो इस कविता में प्रयोग किया गया है, जिस अलंकार का, उसकी बात मुझे करनी होगी। उसका नाम है व्याजस्तुति अलंकार। व्याजस्तुति अलंकार ये कैसा अलंकार है? यहाँ पे ज्यादातर लोग व्याकरण से भी सुज्ञ हैं तो उनको पता है, लेकिन फिर भी जो अगर कोई छात्र हो तो उनके लिए, कि जिस अलंकार के माध्यम से कवि प्रशंसा करते हुए निंदा या निंदा करते हुए प्रशंसा करते हुए बताते हैं। गुजराती में कहिए तो निंदा द्वारा प्रशंसा ने प्रशंसा द्वारा निंदा। निंदा करते करते हैं, दिखती निंदा है लेकिन है प्रशंसा, या दिखती प्रशंसा है लेकिन है निंदा। तो ऐसे जो प्रयोग किया जाएगा उसको हम व्याजस्तुति अलंकार कहेंगे। यह जो स्तवन है उसमें निंदा के माध्यम से प्रशंसा की गई है। दूसरा इसका उदाहरण तो ये स्तवन है, लेकिन प्रशंसा प्रशंसा के माध्यम से निंदा का एक उदाहरण मैं आपको पहले दे देता हूं। निंदा के माध्यम से प्रशंसा का तो ये पूरा स्तवन उदाहरण है, तो वो तो जैसे शुरू करते हैं, लेकिन देखने के तौर पर पहले हम देखेंगे या सुनेंगे समझेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो बड़ी प्रशंसा कर दी, लेकिन सही माने में वो निंदा होगी। मुझे उदाहरण देना होगा सुदामा चरित्र का, जो कि प्रेमानंद का एक बहुत ही सुख्यात आख्यान है। उसमें सुदामा जो बहुत दरिद्र है, जिसने मैले गहले कपड़े पहने हैं, दाढ़ी बढ़ चुकी है, उसकी पत्नी के कहने से वो कथा तो आप जानते हैं, उसकी पत्नी के कहने से वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में पहुंचते हैं। तो द्वारिका में जैसे ही वो एंटर होते हैं तो वहां पे जो गोपियां हैं, जो नारियां यादव स्त्रियां हैं, वो पानी भरने आई है नदी के किनारे, तो वो देखकर उनकी ठट्ठा मश्करी करते हैं, उनका उनका मजाक उड़ाते हैं। और मजाक उड़ाते वक्त वो जो काव्य पंक्तियां प्रयोग करते हैं प्रेमानंद, उसमें व्याजस्तुति अलंकार है। लेकिन देखिए किस प्रकार से है। जो एकदम दरिद्र है, बिल्कुल मैला घैला है, दाढ़ी बढ़ चुकी है, ऐसा जो सुदामा है, उसके लिए ये स्त्रियां कहती हैं, कोई कहे इंदु कोई कहे काम, आने रूपे हार्या केशव राम। कोई स्त्रीए व्रत तप કર્યા હશે અપાર, ત્યારે પામી હશે આવો ભરથાર। हाँ? तो कोई कहता है कि ये तो इंदु जैसा, चंद्र जैसा है, कोई कहता है अरे नहीं ये तो कामदेव जैसे हैं। कोई कहे इंदु कोई कहे काम, आने रूपे हार्या केशव राम। इसके रूप के सामने तो हमारे केशव श्री कृष्ण और राम माने बलराम भी हार जाए, ऐसे सुंदर दिखते हैं। वो दिखते नहीं है, वो तो दिखते हैं तो मैले गहले दिखते हैं, लेकिन ये देखने से प्रशंसा लगेगी, लेकिन सही माने में निंदा है। वो और बात है कि प्रेमानंद की यह कला है कि ये सही माने में अंदर से सुंदर चरित्र है। उसकी बात तो कभी हम सुदामा चरित्र की बात करेंगे तब करेंगे। लेकिन यहाँ पे कविता की दृष्टि से भी, अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी बहुत ही मजेदार लगे ऐसा यह स्तवन है। तो आइए हम बिना और किसी बात किए शुरू करते हैं ये स्तवन। पहली गाथा, इसका राग मैंने कुछ ऐसे बिठाने की कोशिश की है, शायद ये न भी हो, लेकिन ऐसे गाया जा सकता है। सेवक की माँ अवगणीय हो मल्ली जिन, ए अब शोभा सारी। सेवक की माँ अवगणीय हो मल्ली जिन, ए अब शोभा सारी। अवर जे हने आदर अति दिए,
तेहने मूल थी निवारी हो मल्ली जीन सेवक कीम अवगणीय हो मल्ली जीन सेवक कीम अवगणीय। इस पंक्ति के हम दो अर्थघटन करेंगे। पहला अर्थघटन, जैसे कि कवि बोल रहे हैं, मानी आनंद घन जी, वो कहते हैं, अरे मेरे भगवान, आप तो किस प्रकार के भगवान हैं। सेवक किम अवगणीय हो मल्ली जी ना। सेवक की अवगणना कोई मालिक, कोई स्वामी करता है भला? सेवक से ही तो मालिक के काम होते हैं। सेवक ही है जो भगवान की, अपने मालिक की जय जयकार करता है, उसकी चाकरी करता है, उसका दास बन के रहता है। उसकी अवगणना करेंगे तो ये सब करेगा कौन? और सेवक की अवगणना आपको शोभा नहीं देती। देखिए ये ठपका है, ओलंबो। हाँ, और दूसरे जो देव देवी हैं, अवर जेहने आदर अति दिए तेहने मूल थी निवारी। दूसरे देव देवी अथवा जो पूज्य तत्व हैं, माने जाते हैं, वो जिनको आदर देते हैं, उनको तो जो अच्छा लगता है, ऐसी सभी बातों को तो आपने मूल से ही निवार दी है, मतलब मूल से ही छोड़ दी है। ऐसे तो कैसे चलेगा भगवान? आ, ऐसा कोई करता है भला? ऐसे तो नहीं चलेगा। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट गुड। ये नहीं चलेगा। ये पहला अर्थ है कि भगवान भक्त को, कोई भक्त की अवगणना नहीं करता। आपको पता है कि नहीं है? हाँ, आप ये कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सेवक किम अवगणीय, सेवक की अवगणना ये अच्छी बात नहीं है। हो मान लीजिए ना, ये अब शोभा सारी आपको इस पद पे पहुंचकर ये शोभा नहीं देता। और और सभी देव देवी देखिए, उनको तो सेवक बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी कोई प्रशंसा करता है, जय जयकार करता है, तो उस पर तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, उसके दुख निवार देते हैं। आपने तो ये सब बातों को, राग को, द्वेष को, ये बात आगे आएगी, लेकिन कृपा वाली बात को भी छोड़ दी है। आपकी कोई प्रशंसा करे तो भी आपको कुछ नहीं होता। ये ऐसे कैसे हैं आप? हाँ? देखिए भगवान सबसे अलग है। वो बात यहाँ पे एकदम अलग तरीके से कवि कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हैं, ये पूछकर वो सबसे अलग हैं। किस प्रकार से अलग हैं उसकी बात भी कर दी। लेकिन दूसरा अर्थघटन जो भुवन चंद्र जी महाराज साहब ने हमें समझाया, वो ये भी है, वो ये है कि मानो दोष बोल रहे हो। अवगुण जो है ना, दोष जो है, वो मानो बोल रहे हो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, ये जो सब है, वो मानो बोल रहे हो, भगवान को कह रहे हो कि भगवान हमारे जैसे आप, हमारे जैसे आपके भव भव के, जिसने आपका साथ भवो भव दिया है, हर भव में दिया है, ऐसे सेवक की अवगणना करके, उनको दूर करके आप बैठ गए हैं। ये आपको शोभा नहीं देता, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो हमने, मतलब हमको, अवर जे ने आदर अति दिए। अरे हमको तो पूरी दुनिया आदर देती है, और आपने हमारा मूल से ही निवारण कर दिया, हमको मूल से ही निकाल दिया, फेंक दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। आप जैसे जिनेश्वर को यह शोभा नहीं देता है। साथी को कोई छेड़ देता है भला? छोड़ देता है भला? ये अच्छी बात नहीं है। आपने ये गलत किया है। आप भगवान हैं तो आपको और क्या कह सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि आपने ये ठीक नहीं किया है। देखिए ये दोनों अर्थघटन है। पहला अर्थघटन मानो कवि बोल रहे हो, और दूसरा अर्थघटन मानो दोष बोल रहे हो कि आपने हमें छोड़कर अच्छा नहीं किया। ऐसे कोई अपने भवो भव के दोष हमारे साथ, 1 2 5 10 15 नहीं, जितने भव हैं सबसे बेचारे साथ देते आ रहे हैं, और आप अभी धर्म मार्ग पे चढ़ गए तो उसको छोड़ दिया। तो देखिए इस कविता का जो टोन है, गुजराती में जिसे काकू कहते हैं, इसकी जो स्टाइल है वो भी बड़ी मजेदार है। वो अगर हमें समझ में आ जाए तो कविता समझने की मजा ही कुछ और है। तो यहाँ पे की तो निंदा है, की तो टीका है, लेकिन उसके संदर्भ में बात करते करते गुण की बात कर दी है।
भक्तामर की 27वीं गाथा जो है उसमें भी ऐसी ही व्याज स्तुति का प्रयोग किया गया है। तो को विस्मयो अत्र यदि, ये जो 27वीं गाथा है, मेरा सद्भाग्य ये भी है कि हमारे गुरु महाराज ने उसका सरल गुजराती पद्यानुवाद भी किया है। तो वही मैं आपके सामने रखता हूं कि जैसी बात यहाँ पे पहली गाथा में है, वैसी ही बात भक्तामर में मान तुंग सूरी करते हैं। तारा माहे सकड़ गुण जे नाथ आवी वस्या छे, ए मानो ए अचरज कशु अन्य आधार क्या छे, जेने रेवा जग नहीं सदा स्थान जा जा मळे छे, जेने रेवा जग मही सदा स्थान जा जा मळे छे, ए दोषो तो प्रभु तुझ भणी दृष्टिए क्या करे छे। देखिए, तारा माए सकड़ गुण जे नाथ आवी बस्या छे। हे भगवान, हे भगवान, तुझ में जो ये सारे सकल गुण आकर बस चुके हैं, तो उसमें अचरज जैसी कोई बात नहीं है। उनका आधार बेचारे ऐसे, उसका आधार और है कौन? उसका आधार और है कौन? आपके पास ही आएंगे ना, और तो कोई आधार है ही नहीं। लेकिन जेने रेवा जग मही सदा स्थान जा जा मळे छे। दुनिया में जिसको रहने के लिए बहुत सारे स्थान है, जगह जगह पे व्यक्ति व्यक्ति के पास उसके लिए स्थान है, वैसे दोष तो आपकी और नजर भी नहीं करते, मतलब आपको वो तुच्छ समझते हैं। हाँ, तो ये देखो, ये व्याज स्तुति है, भगवान की निंदा है कि कैसे हैं आप, दोष तो आपको महत्व ही नहीं देते। जो सबसे ज्यादा चलती है वो बाजार में चीज, वो तो आप खरीदते ही नहीं है, वो तो आपके पास आती नहीं है। तो ये जो बात है, भगवान की विशिष्टता बताने की एक अलग स्टाइल आज आनंदगंज जी महाराज ने बताई है। आगे बढ़ते चले जाएंगे, उस तरह ये बात और व्यंग के रूप में बताई, कटाक्ष किया है, लेकिन ये बता दिया है कि हमको किस में रुचि है और भगवान को किस में रुचि। हाँ, इस तरह से हमारी जो दिशा है वो भी फिक्स हो जाती है। अगर आपको दोष में रुचि है तो आपका परिणाम संसार की ओर जाएगा, अगर आपको गुणों में रुचि है तो आपका जो परिणाम है वो भगवान बनने की ओर आगे बढ़ता चलेगा। लेकिन ये एक विशिष्ट स्तवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो गाथा है, ज्ञान स्वरूप अनादि तमारू ते लीधु तुम्हें ताणी। वो मल्ली जीन, हाँ, वो फिर आगे आएगा। ज्ञान स्वरूप अनादि तमारू ते लीधु तुम्हें ताणी, जुओ अज्ञान दशा रिसाई जाता कारण नाणी। इसका टोन ऐसा है, देखिए, ज्ञान स्वरूप अनादि तमारू ते लीधु तुम्हें ताणी, जुओ अज्ञान दशा रिसाई जाता कारण नाणी। आपने अपने मूल स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को, जो अनादि काल से आपका मूल स्वरूप है, उसे ताणी लीधु मतलब खींच लिया। ताणवू एटले खेचवू, माने खींचना। तो ये जो स्वरूप है वो मिला नहीं है ऐसे ही, कृपा से नहीं मिला है, उसके लिए मेहनत लगेगी, कमर कसनी पड़ेगी, उसको खींचना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं आएगा, परिश्रम से ही आएगा। तो यही भगवान ने किया है, ज्ञान स्वरूप को उन्होंने खींच लिया। और यहाँ पे जो दशा है ना, अज्ञान दशा, हा? वो अज्ञान दशा रिसाई, स्त्रीलिंग वाचक शब्द प्रयोग किया। दशा माने स्थिति, ये आपकी पुरानी संगिनी है। कौन सी दशा? अज्ञान दशा। अभी जो आई ज्ञान दशा वो आपकी नई संगिनी, और अज्ञान दशा आपकी पुरानी संगिनी। यहाँ पे भी स्त्री पुरुष संबंध के तौर में ही बताया गया है कि भगवान आपकी पुरानी जीवन संगिनी, वो अज्ञान दशा
जैसे ही आप इस ज्ञान दशा को लेके आए, वो तो रूठ गई। हाँ, वो तो रूठ गई। तो रूठ कर मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो वाली स्थिति है यहाँ पे। देखिए, लोगों को जोड़ना है, सामान्य लोगों को जोड़ना है, तो उनके यहाँ जैसा व्यवहार होता है, स्त्री पुरुष के संबंध में व्यवहार जो होता है सामाजिक तौर पे, कि कोई रूठ के चली जाती है मैके अपने, तो इस प्रकार से अज्ञान दशा तो भाई रूठ गई। और रूठ गई तो रूठ गई, आपने उनको रोका तो नहीं, लेकिन आपको कोई दुख भी नहीं हुआ, या जाता काण न आणी। ये अज्ञान दशा जो आपको भव भव से आपके साथ थी, वो दशा चली गई और आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। काण शब्द जो है वो गुजराती में अभी मृत्यु के साथ रिलेट किया जाता है। कोई गुजर जाता है तो उसको, उसके यहाँ जाते हैं तो काण पर जाइए छे एवं कहवाय। लेकिन उस समय में काण शब्द दुख के संदर्भ में भी प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसी भवो भव की संगिनी आपको छोड़कर चली गई और आपको कुछ दुख भी नहीं हुआ। ये कहाँ का न्याय है मल्लीनाथ भगवान? हो कुन मल्ली जिन आ सेवक किम अवगणीय, स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनादि तमारु, ते लीधु तुम्हें ताणी। जुओ अज्ञान दशा रिसाई, जाता काण न आणी, हो मल्ली जीन। आते कहीं चालतू हशे? पहली गाथा में क्या दिखाया हमें? सबसे पहले क्या जाता है? अज्ञान दशा। ये साधना की शुरुआत है। साधना की शुरुआत कहां से होती है? अज्ञान दशा गई तो भगवान, कवि यहाँ पे धर्म मार्ग भी बताते जाते हैं, तो कहते हैं कि धर्म मार्ग की और आप बढ़े ही, आप मुड़े तो सबसे पहले आपकी अज्ञान दशा दूर होगी। और वो अगर दूर नहीं हुई तो काम नहीं होगा, वो दूर हुई उसके बाद ही आगे की यात्रा आगे बढ़ेगी। तो अच्छा हुआ, चलिए बात आगे बढ़ती है तीसरी गाथा में। निद्रा सुपन जा गर उजागरता, तुरीय अवस्था आवी। निद्रा सुपन दशा रिशाणी, जानी नाथ मनावी, हो मल्ली जिन। ऐसा कोई करता है? हे भगवान, आपने तो बड़ा गलत कर दिया। निद्रा सुपन जागर उजागर का, तुरीय अवस्था आवी। निद्रा सुपन दशा रिसाणी, जानी न नाथ मनावी। ऐसा कोई करता है भला? निद्रा, सुपन, जागृति और उजागरता, ये चार जो हैं वो अवस्थाएं हैं जीव की। जीव या तो निद्रा में रहता है, माने गाढ़ निद्रा। स्वप्न है तो गाढ़ निद्रा नहीं है, थोड़ी कम निद्रा है, लेकिन फिर भी जागृति नहीं है। जागृति है तो जो चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, बातें करता है, अभी हम जो कर रहे हैं वो जागृत अवस्था है। तो आप कहेंगे तो फिर उजागरता क्या है? उजागरता का अर्थ है अंतर आत्मा का जागरण हो जाना, अंतर आत्म स्वरूप का की जागृति, उसे उजागर दशा कहते हैं। तो पहली तीन जो अवस्था है वो तो जीव मात्र की अवस्था है। हम भी सोते हैं, सपने भी देखते हैं, जागते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। उजागर अवस्था जो है वो पहली तीन अवस्थाएं तो व्यक्ति हर एक में है, लेकिन उजागर दशा है वो जो साधक ने आत्मसात की है, वो साधक की उपलब्धि है। पहली तीन अवस्था हमारी भवो भव की संगीनियां हैं, सखी है। महाराज साहब ने बताया, अरे तारी आ त्रण बेनपणियों એને તું મૂકી અને આ ચોથી અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી ગયો મારા ભાઈ, तो एम तो केम चाले। तो ये तीनों जो हैं उसमें से जो उजागरता को प्राप्त करता है वो जागता भी तो है, लेकिन निद्रा और सुपन वो सोता है फिर भी जागता रहता है, नींद में भी वो जागते रहते हैं, उनकी जो जागृतता है। तो तीनों अवस्था अभी रूठ कर चली जाएंगी। ये यहाँ पे बताया
निद्रा सुपन, निद्रा और स्वप्न जो दो अवस्थाएं आगे की हैं वो चली जाएंगी रूठ कर, और चली गई लेकिन आपने मनाए भी नहीं उनको, ये अच्छी बात नहीं है। तुरीय माने चौथी अवस्था, आपकी उजागर अवस्था आ गई तो ने निद्रा और स्वप्न अवस्था रूठ गई, आपको ये पता भी चला कि वो रूठ कर चली जा रही हैं, तो आपने उनको मनाया भी नहीं। भगवान ये ठीक बात नहीं है। आप उनकी जो उपेक्षा करते हैं, आपने उनको जिस प्रकार से उनको अवॉइड किया है, दैट इज नॉट फेयर। ऐसे कोई भगवान करता है क्या? हाँ, ऐसे नहीं करता। अप्रमत्त दशा जो है, उजागर दशा जो है, वो अभ्यास से आती है। तो जो साधु है वो जागृत होता है। ये चौथी अवस्था जो है वो साधु की अवस्था है। साधु की माने साधक की अवस्था है। जो भी साधक हैं वो इसी अवस्था में होंगे। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, सुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरण। जो सोया हुआ है वो मुनि अमुनि है, और जो जागता है, प्रतिक्षण जागता है, हाँ, वो मुनि है। अवचेतन मन भी अब जाग गया, स्वप्न और ये सब दशाएं तो आएंगी, लेकिन अंदर की जागृति आ गई। तो देखिए, पहले जो है वो अज्ञान दशा गई, फिर ये जागृतता आई। अब देखते हैं क्या आता है। तो चौथी गाथा में प्रवेश करते हैं। समकित साथे सगाई की दी, समकित साथे सगाई की दी, सुपरिवार शुंगाड़ी, मिथ्यामती अपराधन जानी, घर थी बाहिर काढ़ी, हो मल्ली जीण सेवक की माँ अवगणीय। ऐसा तो कोई करता है भगवान? देखिए स्तवन का ये जो टोन है वो इसी टोन में आगे बढ़ रहा है कि पति पत्नी की बात मैंने जैसे कहा कि आगे से चली आ रही है। अज्ञान दशा और निद्रा स्वप्न दशा, ये दोनों भी स्त्री के रूप में बताए गए। उसके साथ आपकी सगाई थी, वो चली गई, उसको आपने मनाया नहीं, तब तक तो ठीक है। लेकिन अभी तक उसके साथ अपने नाता तोड़ दिया, आपने तोड़ दिया, उन्होंने नहीं तोड़ा है। तो आपने दूसरे साथ, चौथी गाथा में, कि आपने सगाई भी कर ली। कहां से सगाई, किसके साथ सगाई कर ली? समकित साथे सगाई की दी। चौथी गाथा, समकित साथे सगाई की दी, उनको छोड़कर आपने समकित के साथ सगाई कर ली। ये तो हद हो गई भगवान, ऐसे तो कोई करता है भला? इतना ही नहीं, समकित के साथ उसका पूरा परिवार आपने अपने घर में लाके रख दिया। ऐसा तो कोई करेगा ही नहीं। ऐसा कोई कर सकता है भला? उसके परिवार, कोई लड़की के मायके को अपने घर में रखता है? ऐसा होता नहीं है सामान्य तौर पे। तो ये बता दिया कि उनके साथ सगाई की, उतना तो तब तक तो ठीक था, लेकिन आपने तो उसके परिवार को, समकित के साथ जो जो गुण आते हैं वो सब आप में आ गए। दिस इज टू मच नाउ। तो एक पत्नी घर में थी और अब दूसरी के साथ सगाई करके आए। तो अभी ये जो मिथ्यामती, चौथी गाथा कृपया रखें स्क्रीन पे। तो ये जो मिथ्यामती थी, वो मिथ्यामती भवो भव की आपकी जो संगिनी थी वो तो चली गई, वो रूठ गई। उसको अपराधी माना आपने, अपराधन जानी, मिथ्यामती अपराधन जानी, घर थी बाहर काढ़ी। एक तो आपने समकित के साथ सगाई कर ली, उसके पूरे परिवार को आप घर में लाकर आकर बिठा दिया, और अपनी जो मिथ्यामती जो युगों से, भवों से आपके साथ आपकी संगिनी बन के चल रही थी, उसको आपने अपराधी मानकर उसको घर से बाहर निकाल दिया हाथ पकड़कर। ये तो बहुत हो गया। ऐसे कोई क्रूर बनता है क्या? तो देखिए, इस प्रकार से भगवान किस प्रकार से अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी बात भी आ रही है। अज्ञान दशा पहले गई,
फिर जागृत अवस्था आई, अभी मिथ्यामति दूर हुई। लेकिन हाँ, ये बात पूरी मैं इससे करूंगा कि समकित जो है, समकित परिवार माने समकित का परिवार कौन सा है? तो सम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य, अनुकंपा, ऐसे जो बहुत सारे गुण हैं, हाँ, ये सब गुण समकित के आने से आ जाएंगे। तो समकित आएगा तो सब आएंगे, मतलब पूरा परिवार आ गया। तो ये सब आएंगे तो स्वाभाविक है मिथ्यामति टिक नहीं पाएगी। हाँ? तो ये जो मिथ्यामति है, जिसने मुझे भटकाया है, उसको मैं आपने छोड़ दिया। हाँ? तो देखिए, ये एक सूत्र है आगे बढ़ने के लिए। गांधी जी के संदर्भ में हमारे एक समर्थ लेखक बाणदेव जी ने एक लेख लिखा था, और उन्होंने ये रहस्य बताया था कि कैसे गांधी जी मोहन में से महात्मा बने। उसका रहस्य बताते हुए बाणदेव जी ने लिखा था कि गांधी जी ने एक बहुत सिंपल कार्य किया है। उनको जो लगा कि ये सद्गुण है, ये अच्छी बातें हैं जो कि मुझे करनी चाहिए, उसी मिनट से उन्होंने करना शुरू कर दिया। और उनको जो लगा कि ये त्याजने योग्य है, जिसका मुझे त्याग करना चाहिए, उसे तुरंत उन्होंने छोड़ दिया। देखिए, हम घर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं और दूसरी ओर हम कचरा निकालना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे तो कैसे होगा? हाँ? घर साफ सुथरा करना है तो ऐसे जो है मिथ्यामति है, अज्ञान जो है, वो सभी को दूर करना ही होगा, तभी तो हमारा घर साफ सुथरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हास्य अरति रति शोक दुगंछा, हास्य अरति रति शोक दुगंछा, भय पामर कर साली, नो कषाय श्रेणी गज चढ़ता, स्वान तणी गति जाली, हो मल्ली जीन सेवक किम अवगणीय। जैन दर्शन में 4 कषाय दिखाए गए हैं, आप सभी को पता है, क्रोध, मान, माया और लोभ। उनसे बचने की बातें भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा, आनंदगंज जी महाराज बहुत ही छोटी छोटी बातों को महत्व देते हैं। कसाय को दूर करने की बात तो शास्त्रों ने की और सभी ने भी की है, लेकिन यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज बहुत बारीक देखते हैं। और उनको क्या दिखा, देखिए, हम जो मोपति के बोल हैं उसमें भी हास्य रति अरति भय शोक दुर्गंछा परिहरुं ऐसे बोलते हैं, तो उनको छोड़ना है। तो यहाँ पे भी हास्य, रति, अरति, भय, शोक और दुर्गंछा, ये जो 9 कसाय हैं, तो 9 कसाय कौन से हैं? 9 कसाय मतलब क्या है? तो जो कसाय के दोस्त हैं, कसाय के भाई हैं। क्रोध वगैरह तो दिखेंगे, पहले ये समझ लेते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देंगे, और दिखाई नहीं देंगे उतना ही नहीं, ये प्रिय भी लगेंगे। कसाय का अर्थ होता है कस माने मैल, आय माने जो जिसके कारण मैल आता है वो। हाँ, तो जो मन को मैला करते हैं उसको कसाय कहते हैं। 9 कसाय भी मन को मैला करते हैं। तो कसाय तो ज्यादा नहीं टिकते, आप गुस्सा कितनी देर करेंगे? 1 घंटा 2 घंटा। लेकिन 9 कसाय जो है वो घंटों घंटों आप कर सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। जैसे कि हम कोई कार्यक्रम में बैठे हैं, हास्य, हंसना बुरी बात नहीं है, लेकिन निरंतर हंसते ही रहना, हंसते ही रहना, हंसते ही रहना, और किसी का मजाक बनाकर हंसते रहना। रति, उसका अर्थ भी होगा मजे करना, आनंद लूटना। गेल मारे હું ગુજરાતીમાં કહીએ, બહુ સારું લાગે આપણને, અરે મજા આવે છે, મજા આવે છે, મજા આવે છે। हाँ? अरति, किसी बात का हमें दुख होना, भय डरना, शोक दुख अनुभवना, दुर्गंछा घृणा होना, सूग होना मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है, छी छी वाला जो भाव होता है वो ना, छी ऐसे करके हम जो ये चेहरा मेरा फेस आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो बहुत हंसते हैं, तो ये हास्य भी एक प्रकार की मृछा ही है। हाँ? पूरा दिन मस्ती मजाक में अगर आपका जाता है,
तो ये हास्य मन का प्रमाद बन जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। हमें तो लगता है अरे हम तो हंस रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हंसना तो बड़ी अच्छी बात है, हंसना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन पूरा समय अगर हंसने में गया तो भाई मेरे काम कब करोगे। तो फिर रति माने आनंद उत्साह, क्रिकेट में हमें रस है तो क्रिकेट देखते देखते घंटों चले जाएंगे। सर्कस देखने गए, घंटों चले गए। अरे सर्कस क्रिकेट को छोड़ दो, हमारा मोबाइल हमें घंटों नहीं छोड़ रहा है, घंटों के घंटों हमें बड़ा मजा आ रहा है। दारू पीने वाला है, उसे दारू पीकर मजा आ रहा है, तो उसमें उसकी रति चली गई। हाँ, तो ये रति जो है वो एक प्रकार का नशा है। हाँ, जिसमें व्यक्ति खो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। अरति तो कुछ गलत हो गया तो आपको दुख लगा, आप रोने लगे, उद्वेग किया, अजंपा हुआ, तो दूसरे भी उसको उसके ऊपर सहानुभूति दिखाएंगे, अरे बेचारे के कोई स्वजन चले गए, तो उसे दुख तो होगा ही ना, कितने सालों से ये ऐसे ही दुख में है। अरे व्यक्ति तू साधक है, आगे बढ़, जो हुआ उससे आगे। लेकिन नहीं, आज दुख में रहना ये भी हाँ, तो हमारे यहाँ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी बताए गए हैं, उसकी बातें हम कभी और करेंगे। लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं है। हास्य, रति, अरति, भय, व्यक्ति क्रोध में ज्यादा समय नहीं रह सकता लेकिन भय में ज्यादा समय रह सकता है। शोक, जैसे किसी के स्वजन चले गए तो संताप वर्षों तक चलता है, दुख चलता है, तो वर्षों तक ना चले तो दिनों तक तो चलता ही है। तो शोक में गर्क हो जाते हैं। दुर्गंछा, कोई बुरा देखकर हमें सूग होती है, घृणा होती है, बुरा लगता है, दुर्गंध आती है तो हमारा नाक ऐसे बंद कर लेते हैं। ये आप कहेंगे जब तक दुर्गंध आएगी तब तक होगा, लेकिन हमारे मन से उस व्यक्ति या उस जगह का के प्रति जो दुर्गंछा है वो नहीं जाएगी। तो ये जो नौकसाय है वो बहुत चालाक है, व्यक्ति उसे चाहने लगता है। तो अब तक हमें, हम जिसमें रममाण थे, वो जो भगवान जिसमें रममाण थे, वो नौकषाय वो चले गए। कैसे चले गए? नौकषाय श्रेणी गज चढ़ता, गज माने हाथी, तो हाथी पे आप चढ़ गए भगवान। कौन से हाथी पे आप चढ़ गए? अभी हाथी पे चढ़ गए तो हाथी चला जाता है बीच में से, बाजार में से, तो अभी ये जो नौकषाय हैं उनकी स्थिति कैसी हुई? स्वान तरणी गति जाली, उनकी हालत कुत्तों के जैसी हो गई। तो जैसे गजराज चला जाता है, मीरा ने कहा उभी बजारे गजराज चाल्यो जाए, स्वान भसे यानी असर न था। आपके गली मोहल्ले में से अगर कोई आते हैं बाबा लेकर वो हाथी को, तो वो चले जाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी को कुत्तों के भौंकने की कोई असर नहीं होती है। तो भगवान आपने क्षपक श्रेणी रूपी हाथी पर आप चढ़ गए। ये श्रेणी जो है वो कौन सी श्रेणी? तो जिसे क्षपक श्रेणी कहा गया, गुणस्थानक की बात जिसे पता है उसे पता है कि क्षपक श्रेणी क्या है। गुणस्थानक की यह सीढ़ी है, कर्मक्षय करने वाली सीढ़ी है। 8वें गुणस्थानक के बाद जो आती है, 4 घाती कर्म जिसमें जिस श्रेणी से खपते हैं, वो भगवान ने उत्तरोत्तर प्रगति करते करते अंतर स्थिति कैसी प्राप्त कर ली है उसका वर्णन आता है। लेकिन कितनी बारीक सफाई करते हुए भगवान आगे बढ़ रहे हैं उसकी बात यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज कह रहे हैं। और इन सबको छोड़ दिया भगवान, ऐसे तो कैसे चलेगा, ऐसे तो कोई करता है, ऐसे करते। छठी गाथा में हम प्रवेश करते हैं। राग द्वेष अवि रतिनी परिणति, ए चरण मोहना योदा, वीतराग परिणति परिणमता, उठी नाठा बोदा, ओ मल्ली जिन सेवक किम अवगणीय। राग द्वेष अविरतिनी परिणति, देखिए पहले अज्ञान गया, फिर उजागरता आई, फिर जो अप्रमत्त दशा थी, मतलब जो एक बात थी हमारे मन में जो खटक रही थी, वो धीरे 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 समझ का भेद था वो भी चला गया।
धीरे धीरे ये हास्य रति अरति वगैरह सब भी चले गए। अब क्या जाना है सबसे बड़ा ना? तो वो है राग द्वेष अविरतिनी परिणति, एक चरण मोहना योद्धा। चरण माने आचरण। आचरण जो है, मोहनीय कर्म जो है, उसके ये योद्धा हैं। तो हमारे यहाँ मोहनीय कर्म के दो प्रकार दिखाए गए हैं। एक है दर्शन मोहनीय और दूसरा जो है वो है चारित्र्य मोहनीय। और ये जो मोहनीय कर्म जो है वो चारित्र्य मोहनीय, ये अमर्याद है। चारित्र्य मोहनीय के ये जो अविरति जो जिसका हम अर्थ करते हैं अमर्याद, तो ये राग द्वेष तो अमर्याद है। चारित्र्य मोहनीय के ये योद्धा है। देखिए सिपाही हैं। कौन से सिपाही हैं? राग और द्वेष जो हैं वो चारित्र्य मोहनीय के सिपाही हैं। तो भगवान आपकी जो वितरागता जब प्रकट हुई, परम वीरता जब प्रकट हुई, तो ये जब सब जो है वो अब यहाँ पे खड़े थोड़ी रहेंगे। उठी नाठा बोधा, जो अपने आप को बड़े समझदार समझते थे, वो सब भाग छूटे। नाठा मतलब नासी छूटिया, भाग गए। ये जो लड़वैया जेने આપણે कहिए છીએ, ये जो सिपाही हैं वो आपको एक समय में अपने लगते थे। जो सैनिक हैं वो आपको अपने लगते थे और अब आप उनके साथ ही लड़ने लगे। ऐसा तो कोई करता है भला? हाँ? लेकिन ये कब हुआ? आपका वीरत्व जब प्रकट हुआ तो सिपाही वीर के सामने टिक नहीं सकता। बड़ा योद्धा बाहुबली के सामने कोई सिपाही टिकेगा भला? हाँ? तो आपका वीरत्व जब प्रकट हुआ तो ये जब सिपाही जो हैं वो टिक नहीं पाएंगे। और स्थिति क्या हुई कि जीव की जब परम स्थिति आती है तो परम स्थिति तक पहुंचने कौन नहीं दे रहा है? महाराज साहब ने समझाया कि चारित्र्य जो है ना वो पुरुषार्थ का प्रतीक है। मूल स्थिति तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। वैराग्य जागेगा तब पुरुषार्थ होगा, और पुरुषार्थ होगा तो हमारे ये जो शत्रु हैं वो नाठा मतलब दूर भाग चले जाएंगे। ये जो सिपाही हैं वो आज तक हमें अपने लगते थे। ये ठग सिपाही हैं, हमें भरमाते थे, हमें भ्रम में रखते थे, हमें मानने लगते थे कि ये हमारे हैं, लेकिन मूलतः ये हमारे नहीं हैं। और कवि ने यहाँ पे जो ये शब्द प्रयोग किया मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि ये भाग गए हैं। समझ लेना, ये मर नहीं गए हैं, भाग गए हैं। भगवान ने भगा दिए हैं। तो मतलब संसार में से चले नहीं गए हैं। हमारे जैसे कितने लोगों को पकड़ने के लिए बैठे हैं। अगर तुम इसकी झपेट में आ गए तो फिर देखना तुम्हारी स्थिति कैसी होगी। तो मेरे दोस्त उससे बचते रहना। ये भी मानो आनंदगंज जी महाराज ने ये नाठा शब्द बड़ा ही प्यारा लगा मुझे और बड़ा ही प्रतीकात्मक भी लगा। भगवान के पास से भागकर वो कहीं तुम्हारे पास ना आ जाए। राग द्वेष उन्होंने तो छोड़ दिए, लेकिन ये तुम्हारे पास ना आ जाए। यात्रा आगे बढ़ रही है। 7वीं गाथा में आगे बढ़ते हैं। वेदोदय काम परिणाम, काम्य कर्म सहु त्यागी, निष्कामी करुणा रस सागर, अनंत चतुष्क पद पागी। हो मल्ली जीना सेवक किम अवगणीय। जैन दर्शन में वासना को वेद कहा गया है। वासना माने 3 प्रकार की वासना है। स्त्री वासना माने स्त्री को जो होती है वो वासना, पुरुष वासना और नपुंसक वासना। वेद का जब उदय होगा, वेद के हिसाब से जो उदय और उसके जो परिणाम आएंगे, उसके जो विचार होंगे, काम्य लागता मतलब अच्छे लगते हैं। तो काम भोग जो है वो काम भोग ऐसे काम हम करते हैं, लेकिन भगवान को वेदोदय काम परिणामा, काम्य कर्म सौ त्यागी। काम्य होना मतलब अच्छे लगना। जो
वेदोदय मतलब मेरी वासना उद्दीप्त हुई तो मुझे अच्छा लगा। जो व्यक्ति को अच्छा लगता है, जीव को जो अच्छा लगता है, वो वासना आपने तो त्याग दी भगवान। उस वासना को त्याग कर आप तो निष्कामी हो गए। इंद्रियों की कोई भी इच्छा दोस्तों जब तक रहती है तब तक आप निष्कामी नहीं रह सकते हो सकते। तो जब निष्कामी हो गए और करुणा रस के सागर भी बन गए, और अब अनंत चतुष्क पद पाधी, अब आपको ये अनंत चतुष्क जो है, इसकी बात मैं आगे करता हूं, तो वो आपको प्राप्त हो गया। अनंत चतुष्क पद पागी मतलब पागी शब्द वो प्राप्त करवाने वाला। आपने प्राप्त किया, अन्य को भी प्राप्त करवाया। काम भोग जो शब्द है उसका अर्थ महाराज ने समझाया कि शारीरिक भोग है, काम भोग जिसे हम कहते हैं। लेकिन केवल काम, उसका अर्थ महाराज ने बताया कि किसी भी वस्तु की इच्छा होना वो काम है। अगर आपको खाने के बाद मुखवास चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तो मुखवास जो है वो जिह्वा का काम है। हाँ? जिह्वा का काम, काम जिसे हम रति समझते थे, वो इच्छा, जिह्वा की वो इच्छा है। तो साधु साध्वी जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, उसे भी इस काम में से बचना है। उसे भी इस काम, ये भी एक वासना है, उसमें से भी बचना है। तो भगवान ने वेद छोड़ दिए, अभी कोई भी इच्छा नहीं रही है, पंच इंद्रियों में से कोई इच्छा नहीं रही है, तो निष्कामी हो गए हैं। तो मतलब निष्कामी हो गए हैं तो जड़ नहीं हो गए हैं, एकदम स्थिर नहीं हो गए हैं। अब काम का स्थान करुणा ने ले लिया है। पहले जो काम था वहां पे करुणा आ गई है। पहले पहले से ये स्थिति बदल गई है। लोग, हाँ, लोगों के लिए भगवान के प्रति, भगवान को जो प्रेम था वो प्रेम और भी बढ़ गया है। अब भगवान को कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए मतलब निष्काम हो गए। तो इसलिए करुणा भगवान में आई है। तो काम जहां होता है मतलब इच्छा जहां होती है वहां करुणा आ नहीं सकती। काम जाने से ही, इच्छा जाने से ही करुणा आती है। पागी शब्द का अर्थ हम ऐसा कर सकते हैं कि पदना शोधक, पद के शोधक। कच्छी और गुजराती में भी पगी ऐसा शब्द है जो गाइड के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो भगवान ने खुद तो मार्ग ढूंढा, लेकिन वो अपनों पैरों की छाप छोड़कर हमारे लिए गाइड भी बन के गए और ये रास्ता बताते भी गए। भगवान के स्वरूप की बात अब धीरे धीरे आती गई है। देखिए 8वीं गाथा में हम आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से भगवान डेवलप होते चले जा रहे हैं, भगवान बनते चले जा रहे हैं। क्या क्या हुआ तब वो भगवान बन पाए। 8वीं गाथा। दान विघन वारी सहुजन ने, अभय दान पद दाता, लाभ विघन जग विघन निवारे, परम लाभ रस माता, ओ मल्ली जीन सेवक कीम अवगणीय। विघन माने विघ्न, माने अंतराय। जय दर्शन में 5 अंतराय बताए गए हैं, जिसे हम अवरोध कह सकते हैं, इंग्लिश में जिसे हर्डल्स कहते हैं, जो बाधक बनते हैं। क्या है 5 अंतराय? हाँ? वो 5 अंतराय हैं दानांतराय, लाभांतराय, वीर्यांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय। संधि है सब में। तो दान का अंतराय, लाभ का अंतराय, वीर्य का अंतराय, भोग का अंतराय, उपभोग का अंतराय। तो भगवान अंतराय माने जो आपका है उसे भी उसका भोग करने न दे, उसे 2 अंतराय दूर हुए इस प्रकार से बताया। कौन से 2? दान विघन और लाभ विघन। दानांतराय और लाभांतराय। तो दानांतराय माने जैसे देखिए दान करने में जो अंतराय रूप बनता है, वो आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आप किसी को दे नहीं सकते,
क्यों नहीं, आपको मन ही नहीं होता, आप दे ही नहीं पाएंगे। तो बिकॉज, क्योंकि आपका दानांतराय कर्म आपको नड़ रहा है। और दूसरा जो है लाभांतराय, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका लाभांतराय आपको अड़ा रहा है। तो भगवान ने दानांतराय दूर कर दिया, दूर किया। दान विघन वारी, इसको दूर करके किस प्रकार से, फिर पूरा देखिए इस प्रकार से पढ़ना होगा हमें। दान विघन वारी, सहूजन ने अभय दान पद दाता, यहां तक अटक कर फिर सहूजन ने अभय दान पद दाता, तो वाक्य समझ में आएगा। ये आनंद गंज जी महाराज की स्टाइल है। दान विघन वारी, वारी मतलब बीमारी, सहूजन ने अभय दान पद दाता, सभी को आपने अभय दान दिया। आपने तो अभय दान दिया, लेकिन अभय दान पद दाता, आपके मार्ग में जो चलेगा, आपने जो मार्ग दिखाया उस पर जो चलेगा, वो भी सभी को अभय दान पद दाता बनेगा। ऐसे आप भगवान हैं। और आपने लाभ विघ्न का भी, लाभांतराय भी दूर कर दिया, लोगों के विघ्न भी दूर कर दिए। मतलब किस प्रकार से भगवान आपने अपना लाभांतराय दूर किया और लोगों को लाभ करवाया। किसका लाभ? हमें हमारे यहाँ बहुत ही सुंदर शब्द है, धर्म लाभ। महाराज साहब जब पधारते हैं तो वो कहते हैं धर्म लाभ। भगवान का लाभांतराय दूर हुआ और हमें जो लाभ हुआ वो है धर्म लाभ। तो भगवान अब जो है वो परम रस में राता माता થઈ ગયા, શું થઈ ગયું? परम लाभ रस माता। लाभांतराय दूर हुआ और दानांतराय भी दूर हुआ। एक भजन में क्या कह दिया, इसकी बदौलत क्या हुआ? आप अपने स्वरूप में रममाण करने लगे। राम अमल मा राता माता, ऐसा एक भजन है गुजराती, राम अमल मा राता माता। तो अब क्या दूर किया? नौमी गाथा में, वीर्य विघन पंडित वीर्य हण्यो, वीर्य विघन पंडित वीर्य हण्यो, पूर्ण पदवी योगी, भोग भोगोपभोग, मतलब यहाँ पे संधि है, भोग और उपभोग। 5 विघ्न हमने बताए थे, पहले 2 आ गए, तीसरा वीर्य विघ्न और भोगोपभोग, 2 विघ्न, दोनों को साथ ले लिया। भोयोपभोग भोगोपभोग 2 विघ्न निवारी, पूर्ण भोग सुभोगी। वीर्य विघन पंडित वीर्य हण्यो, पूर्ण पदवी योगी, भोगोपभोग 2 विघ्न निवारी, पूर्ण भोग सुभोगी। ओ मल्ली जीन, वीर्य माने शक्ति, इस अंतराय को भी आपने तोड़ दिया। वीर्य विघन पंडित वीर्य हण्यो, पंडित वीर्य कैसे कहते हैं? माने वीर्य माने शक्ति, तो पंडित वीर्य माने ज्ञान युक्त शक्ति, समझण वाली शक्ति, गुजराती में जेने आपने कही, समझदारी वाली शक्ति। तो शक्ति अभी धर्म कार्य में लगेगी। जो शक्ति धर्म कार्य में लगे, आत्महित के कार्यों में लगे, उसे आत्मवीर्य कहा जाएगा। और आपकी शक्ति जो ज्ञान सहित शक्ति है, अब वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगी, सही मार्ग पे जाएगी। तो आपको क्या प्राप्त हुआ? वीर्य विघ्न निवारी, आपके पंडित वीर्य से आपने पूर्ण पदवी को प्राप्त कर लिया। और दूसरी बात क्या बताई? भोगोपभोग 2 विघ्न निवारी, आगे बढ़ के हुए भोग और उपभोग दोनों अंतरायों को आपने तोड़ दिया, और उससे आपके मूल स्वरूप को पूर्ण तौर से आप उसका अभी उपभोग भोग कर सकेंगे। हाँ, भोग का अर्थ समझाते हुए महाराज साहब ने बताया, एक बार जिसका हम उपयोग करते हैं, एक बार जिसे हम यूज करते हैं, उसे भोग कहते हैं। और जिसका बारंबार बारी बारी से बहुत बार हम उपयोग करते हैं, उसको उपभोग कहा जाता है। तो जैसे हम की खाना खाते हैं, जो भी खाना है वो एक बार ही खाते हैं, एक बार में ही खाना, वो पूरा खाना खा जाते हैं, तो खाना खाना भोग कहा जाएगा। लेकिन
कपड़े जो हैं वो एक ही कपड़े 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार हम पहनते हैं, तो बारंबार पहनते हैं, तो कपड़ों का उपभोग किया। भगवान आपने भोग और उपभोग दोनों अंतरायों को दूर कर दिया, और अब क्या करेंगे? तो भगवान समर्थ बन गए अपने पूर्ण स्वरूप का भोग उपभोग उपभोग करने के लिए। यहाँ एक बात और भी बड़ी ही नजाकत के साथ आनंदगंज जी महाराज ने दिखा दी है, वो ये है कि आपके पास शक्ति होना वो बड़ी बात नहीं है। वो कोई बहुत बड़ी जैसे कि जिसे महत्वपूर्ण बात कहें ऐसी बात नहीं है। शक्ति को आप किस मार्ग पे मोड़ते हैं, किस और आप उसे ले जाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राम में भी शक्ति है, रावण में भी शक्ति है। राम ने अपनी धर्म की ओर लेके गए हैं, और रावण ने अपनी शक्तियों को अधर्म के मार्ग पर प्रयोग किया है। अर्जुन में भी शक्ति है, दुर्योधन में भी शक्ति है। शक्ति को किस प्रकार किस मार्ग पे टर्न लेके जाना है, वो बात मुख्य है। तो जो दूसरों को परेशान करते हैं उसको हमारे शास्त्रों में बालवीर्य कहा जाता है। वो बालवीर आपको याद आएगा, लेकिन उसके बाद बालवीर्य माने जो दूसरों को नीचा दिखाएगा, दूसरों की कमजोरियों पे उनको परेशान करेगा। लेकिन पंडित वीर्य जो है वो अपने ही शत्रुओं के साथ दूसरों को हराना, ये तो बहुत आसान है, अपने आप को हराना बड़ा कठिन है। तो ये पंडित वीर्य है जो भगवान ने दिखाया है, और फिर पूर्ण पदवी प्राप्त की है। आप भगवान बनना चाहते हैं तो आपको भी ये दिखाना पड़ेगा, ऐसा इंगित करते चले जा रहे हैं आनंदगंज जी महाराज। 10वीं गाथा में आगे बढ़ते हैं। एम एम अढ़ार वर्जित तनु मुनिजन वृंदे गाया, अविरति रूपक दोष निरूपण निर्दूषण मन भाया। एम अढ़ार वर्जित तनु, इस प्रकार से ऐसे करते 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 भगवान आपने दोषों को वर्जित कर दिया। कितने दोष? 18। आधार पापस्थानक तो है ही, लेकिन ऐसे ही 18 दोष बताए गए हैं शास्त्रों में। तो उनके लिए रास्ते बंद कर दिए, उनको वर्जित कर दिया, आपके जीवन में से वर्जित कर दिया। तो इम अढ़ार वर्जित, फिर तनु है ना, वो मुनिजन वृंदे गाया, उसके साथ जोड़ेंगे तो ही वाक्य पूरा होगा। तो जिसने ऐसे 18 दोषों को वर्जित कर दिया, तनु माने उनके, तेमना मुनिजन वृंदे गाया, उनके गीत जो हैं वो मुनिजन वृंद ने गाए। हाँ, तो जब राजा जीतते हैं तो उसके गीत गुणीजन गाते हैं, जो उनके उनके जो हितेच्छु होते हैं वो उनके गीत गाते हैं। जब भगवान ने जीत हासिल की है तो उसके गीत जो हैं वो मुनिजन गाते हैं। कौन गीत गाएगा? जो जीत का मूल्य समझेगा वही गीत गाएगा। दोस्तों, भगवान का स्तवन कौन गाएगा? जो भगवान की जीत का मूल्य समझेगा वही उनका गुणगान गाएगा। तो ऐसे भगवान, मुनिजनों ने तो आपके गीत गाए, लेकिन अविरति रूप जो ये दोष है, ममत्व है, इच्छा है, तृष्णा है, ईर्ष्या है, ऐसे जो 18 दोष हैं, और ये जो आगे आए गए सभी, हाँ, वो दोष आपने हमें बताए भी। बताए माने समझाए, निरूपण करना माने दिखाना। हाँ, ये सब आपने हमें बताए। तो ये जो दोष हैं ऐसा हमें समझाया, आपने केवल उन्हें दूर नहीं किया, लेकिन उसे कैसे दूर किया जाता है उसका मार्ग भी बताया। आप ऐसे निर्दोषण हो गए तो भगवान, सबको आप अच्छे क्यों लगे हैं उसका रहस्य यहाँ है। क्यों आप मन भाया, मन भाया, भाया शब्द वो भाई के संदर्भ में नहीं है। मन भाया मतलब अच्छे लगे। हाँ, मेरे मन को भाया तो मुझे अच्छा लगा। आप सबके मन को क्यों भाए, क्यों अच्छे लगे? क्योंकि आप निर्दूषण हो गए, आपके सभी दोष दूर हो गए, तो आप सबको अच्छे लगने लगे। तो लेकिन दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि भगवान
खुद भी इन दोषों के भोग बने हैं किसी न किसी भाव में। तो अब जब उन्हें समझ में आया कि ये दोष है जिसमें अगर हम फंस गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो खुद तो बचे, हमें भी बचाया, बताया, बताया माना मैंने बचाया कि भाई ये इन दोषों से बचने जैसा है। तो यहाँ पे देखिए, हमें हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी तो आपको बताएंगे कि दोस्त, बेटे, बेटी, मैंने ये गलतियां की थी, उसका ये बुरा नतीजा मुझे मिला, बहुत ही मेहनत से मैं इस बुराई में से बाहर निकला हूं। मैंने तो गलतियां की थी, बाहर भी निकल पाया, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, तुम ये गलती मत करना। तो देखो, जैसे भगवान यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हों, ગુજરાતીમાં કહીએ તો ભગવાનનું વડીલપણું અહીંયા દેખાડ્યું છે કે ભગવાનને એમ થાય છે કે જે મને હેરાન કર્યા, જેનાથી હું માંડ બચ્યો, जिससे मैं कैसे करके बचा हूं, तो वो अभी हमारे जो ये आगे के साधक हैं उनको मैं बता दूं कि ये बचने जैसे हैं, उससे बच के रहना हमारे दोस्त। इन विधि परखी, हाँ, 11वीं गाथा। इन विधि परखी मन विसरामी, जिनवर गुण जे गावे। इन विधि परखी मन विसरामी, जिनवर गुण जे गावे। इन विधि परखी मन विसरामी, जिनवर गुण जे गावे। दीन बंधुनी मेहर नजर थी, आनंद घन पद पावे। ओ मल्ली जीना सेवक कीम अवगणीय, हो मल्ली जीना। इन विधि परखी मन विसरामी। परखी माने परखना, माने पहचान। इसको मन विश्राम, जो हमारे लिए, हमारे उद्विग्न मन के लिए, उद्विग्न मन वालों के लिए जो मन विश्रामी रूप हैं, ऐसे भगवान थके हारे के लिए, जो जो थक चुके हैं, यात्रा करते करते भी थक गए हैं, उनको मन का विश्राम मिलेगा कि अरे ये पहुंचे हैं। हाँ? उनके उनके लिए जो आश्वासन रूप है, ऐसे भगवान। तो ये भगवान किस प्रकार से भगवान बने हैं, ये समझ में आएगा इन विधि परखी मन विश्रामी, कि ये जो हमारे भगवान हैं वो किस प्रकार से भगवान बने। ये पूरी विधि, विधि माने जो ये प्रक्रिया है, माने जो ये पूरी श्रृंखला है, पूरा जो ये पूरी जो ये प्रोसेस है, उसे अगर जिसने परख लिया, ये परख कर इन विधि परखी मन विश्रामी, जिणवर गुण जे गावे। इस प्रकार से समझकर जो जिनवर के गुण गाएगा, बार बार हमें देवचंद्र जी महाराज याद आते हैं। वो कहते हैं, स्वामी गुण ओढ़ी स्वामी ने जे बजे। ऐसे ही नहीं कि जैन है तो चलो गए भगवान के पैर छू लिए, पूजा कर ली, ये चैत्य वंदन कर लिया, दर्शन कर लिए, नहीं, भगवान को पहचान कर फिर उनकी भक्ति करनी है। इन विधि परखी मन विश्रामी, जिनवर गुण जे गावे। दीन बंधुनी मेहर नजर थी, आनंद घन पद पावे। तो दीन बंधु की मेहर नजर से वो आनंद घन पद की प्राप्ति कर लेंगे। आत्मा के जो दोष हैं वो जिस प्रकार से दूर होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, तो वो धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाएगा। जहां तक दोष है वहां तक वो जीव है। जब वो दोष मुक्त होगा तो वो शिव बन जाएगा। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जिसे भी ये समझ में आएगी, जिसे ये समझ आई, वही तो मेहर नजर है। समझ का प्रकट होना, यही दीन बंधु की मेहर नजर है। मेहर नजर माने कोई कृपा नहीं होगी। आपको मार्ग समझ में आया, आपका पुरुषार्थ जगा, आपने मेहनत करना शुरू कर दिया, तो यही जो है वो भगवान की मेहर नजर है।
और जो इस प्रकार से आगे बढ़ा, जिसने पुरुषार्थ किया, वो धीरे 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 करते 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 आनंद घन पद को प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों, ये जो पूरा स्तवन है, उस स्तवन में भगवान भगवान कैसे बने हैं उसकी पूरी यात्रा भी है, लेकिन स्टाइल जो है कविता की वो बड़ी निराली है। वो देखने में भी हमें मजा आ गया कि भगवान ऐसे तो कोई करता है भाई, अपने दोषों को जो भवो भव से आपके साथ हैं उसको कोई छोड़ता है? ऐसे इसको इसको अज्ञान दशा को छोड़ दिया, इसको निद्रा को छोड़ दिया, स्वप्न अवस्था को छोड़ दिया, अप्रमत्त अवस्था को आपने प्राप्त कर लिया, तो इन सबको छोड़ देना ऐसे तो कोई भला करता है? रति अरति हास्य शोक दुर्गंछा सब आप तो छोड़ते चले गए, ऐसे कोई अपने साथी को छोड़ता है? तो ये समझने में भी हमें बड़ा मजा आया, लेकिन इसमें कवि का कवित्व भी इतना ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तमोत्तम जो तत्व ज्ञान है उसे उत्तमोत्तम काव्य के रूप में कौन परोस सकता है? जो ज्ञानी भी है और जो कवि भी है वही ये काम कर सकते हैं। तो आनंदगंज जी महाराज कवि भी है और ज्ञानी भी है। इस बात के साथ आज की चर्चा को हम यहाँ पे संपन्न करते हैं कि ये एक अलग स्तवन था, विशिष्ट स्तवन था। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई प्रश्न है, तो आपका हैंड रेज कर सकते हैं। जो हमारी टेक्निकल टीम है वो आपको अनम्यूट करेगी और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं एक दो गाथा फिर से आपको सुनाऊंगा, लेकिन अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। रमजान भाई शायद पूर्णिमा जी को प्रश्न है। जी पूर्णिमा जी। हाँ जी पूर्णिमा जी पूछिए। रमजान भाई प्रणाम, संभळाय छे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। मल्लीनाथ भगवान, તમને કહું પૂર્ણિમા છે મલ્લીનાથ ભગવાન, એ અમારા વર્ષોથી 100 વર્ષથી અમે મહાસુદ દસમને દિવસે મલ્લીનાથ ભગવાન જે 50 વર્ષથી અમે જઈએ છીએ, અમારા આગળના પણ મારા સસરા ને બધા જતા હતા। આજે તમે જે સમજાવ્યું છે મલ્લીનાથ ભગવાન એવા આમ આગળ આવતા હતા, બહુ સરસ સમજાવ્યું, બહુ સરસ, ખુશી ખુશી થઈ ગઈ આજે મલ્લીનાથ ભગવાનનું સ્તવન સાંભળીને। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो બહુ मच, મજા આવી। थैंक यू। हाँ जी पूर्णिमा भाई, और किसी क्या को कोई ने कोई प्रश्न, और किसी को कोई प्रश्न हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। रमजान भाई कोઈને પ્રશ્ન નથી લાગતો? हाँ હું એકાદ બે કડી લઈ લઉં। हाँ जी जी એવું કરું। हाँ सेवक की मावगणिये हो मल्ली जीन, सेवक की मावगणिये, सेवक की मायावगणिये हो मल्ली जीन, ए अब शोभा सारी, अवर जे हने आदर अति दिए, ते हने मूल थी निवारी, हो मल्ली जीन सेवक की मां अवगणिये, ज्ञान स्वरूप अनादि तमारू, ते लीधूं तुम्हें ताणी, जुओ अज्ञान दशारी साई, जाता काण न आणी, हो मल्ली जीन, हो मल्ली जीन सेवक की मां अवगणिये। देखिए, और 18 स्तवन से ये स्तवन पूरा अलग होता है। इसमें पूरा मैंने जैसे बताया व्याजस्तुति अलंकार में पूरी अलग ही स्टाइल से भगवान की प्रशंसा, निंदा के माध्यम से प्रशंसा की है, और भगवान का पूरा स्वरूप बताया गया, किस प्रकार से वे मल्लीनाथ वो जिनवर के पद तक पहुंचे हैं, उसकी बात इस स्तवन में की। थोड़ी अलग ढंग से की, थोड़ी अलग तरीके से की। तो इसके साथ ही आज की चर्चा को हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। अगले गुरुवार को 20वें, अभी के जो स्तवन हैं वो बड़े बड़े स्तवन हैं,
तो मुनीश्वर स्वामी जैन स्तवन की बात हम अगले गुरुवार को करेंगे। तब तक के लिए हम सभी जीवों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ हम आप सभी से विदा चाहते हैं। मिलेंगे अगले गुरुवार को। सभी को सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र।